फजर मर चुकी है और ऐसे मरी है कि आज के बाद इस घर से उसकी कब्र पे भी मेरे अब्बा के बजाय तुम ही मर जाती तो बेहतर होता। हाँ, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। कब्र पे भी मेरे अब्बा के बजाय तुम ही मर जाती तो बेहतर होता। हाँ, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। क्या कसूर है मेरा, बोलो। किस चीज की सजा दे रहे तुम मुझे, किस चीज की? अब्बा, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आज मैं भी अपने आप को सजा देकर खत्म कर लूंगी। जश्न मनाओ, आप अपनी बेटी के हाथों फिर लुट गए। मामा पता जहाँ वो होती है रंग बातें करती है, हवाओं से खुशबू आती है। सब ठीक है। मैं ही अब्बा की खातिर मम्मी के आंसुओं की इस घर की दीवारी के साथ सिर्फ रहना है। मर गया तुम्हारा बाबा। मेरा दिल क्या मुझसे बहन करेगा तुम्हारी प्रेम। तूने हम सबकी जिंदगी को अजाब में डाल दिया है। काश ये सब कुछ न करते तो तेरे पास जिंदा है। ये कोई माफी मांगने नहीं आए, बेटे की मशूकी को रिश्ते में बदलने आए हैं। फजर की बात कर रहा हूँ। उसके लिए अपनी आंखों में इतना प्यार क्यों ला रहे हो? तुम्हारी दोस्त सही, लेकिन है तो दुश्मन की बेटी। दूसरी मोहब्बत और इतनी गहरी बातें। मोहब्बत भले ही दूसरी हो, लेकिन इश्क पहला है। प्यार लाया नहीं जाता मामा, प्यार तो काबिज हो जाता है। फिर से दिल टूट जाएगा। पहले रिश्ते जोड़े जाते हैं, फिर दिल बसते हैं। अब बुआ खोल मारे चिपर दी पूथी लिया। क्या कसूर है मेरा, बोलो। किस चीज की सजा दे रहे तुम मुझे, किस चीज की? अब्बा, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आज मैं भी अपने आप को सजा देकर खत्म कर लूंगी। जश्न मनाओ, आप अपनी बेटी के हाथों फिर लुट गए। मामा पता जहाँ वो होती है रंग बातें करती है, हवाओं से खुशबू आती है। सब ठीक है। मैं ही अब्बा की खातिर मम्मी के आंसुओं की इस घर की दीवारी के साथ सिर्फ रहना है। मर गया तुम्हारा बाबा। मेरा दिल क्या मुझसे बहन करेगा तुम्हारी प्रेम। तूने हम सबकी जिंदगी को अजाब में डाल दिया है। काश ये सब कुछ न करते तो तेरे पास जिंदा है। ये कोई माफी मांगने नहीं आए, बेटे की मशूकी को रिश्ते में बदलने आए हैं। फजर की बात कर रहा हूँ। उसके लिए अपनी आंखों में इतना प्यार क्यों ला रहे हो? तुम्हारी दोस्त सही, लेकिन है तो दुश्मन की बेटी। दूसरी मोहब्बत और इतनी गहरी बातें। मोहब्बत भले ही दूसरी हो, लेकिन इश्क पहला है। प्यार लाया नहीं जाता मामा, प्यार तो काबिज हो जाता है। फिर से दिल टूट जाएगा। पहले रिश्ते जोड़े जाते हैं, फिर दिल बसते हैं। अब बुआ खोल मारे चिपर दी पूथी लिया। मरे ना हूं तू मेरे को।
मोड़ लेने जा रही है, क्योंकि सजा किस चीज की? अब्बा, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आज मैं भी अपने आप को सजा देकर खत्म कर लूंगी। जश्न मनाओ, आप अपनी बेटी के हाथों फिर लुट गए। मामा पता जहाँ वो होती है रंग बातें करती है, हवाओं से खुशबू आती है। सब ठीक है। मैं ही अब्बा की खातिर मम्मी के आंसू की इस घर की दीवानी के साथ और सिर्फ रहना है। मर गया तुम्हारा बाबा। मेरा दिल क्या मुझ पर बैन करेगा तुम्हारी प्रेम। तूने हम सबकी जिंदगी को आजाद में डाल दिया है। काश मैं सब कुछ ना करती तो तेरे पास जिंदा हो। ये कोई माफी मांगने नहीं आए, बेटे की मशूकी को रिश्ते में बदलने आए हैं। फजर की बात कर रहा हूँ। उसके लिए अपनी आंखों में इतना प्यार क्यों ला रहे हो? तुम्हारी दोस्त सही, लेकिन है तो दुश्मन की बेटी। दूसरी मोहब्बत और इतनी गहरी बातें। मोहब्बत भले ही दूसरी हो, लेकिन इश्क पहला है। प्यार लाया नहीं जाता मामा, प्यार तो काबिज हो जाता है। फिर से दिल टूट जाएगा। पहले रिश्ते जोड़े जाते हैं, फिर दिल बसते हैं। अब हुआ खोल मारे। जश्न मनाओ, आप अपनी बेटी के हाथों फिर लुट गए। जहाँ वो होती है रंग बातें करती सुना। है, हवाओं से खुशबू आती है। सब ठीक है। मैं ही अब्बा की खातिर मम्मी के आंसू की इस घर की दीवानी के साथ और सिर्फ रहना है। मर गया तुम्हारा बाबा। मेरा दिल क्या मुझ पर बैन करेगा तुम्हारी प्रेम। तूने हम सबकी जिंदगी को आजाद में डाल दिया है। काश मैं सब कुछ ना करती तो तेरे पास जिंदा हो। ये कोई माफी मांगने नहीं आए, बेटे की मशूकी को रिश्ते में बदलने आए हैं। फजर की बात कर रहा हूँ। उसके लिए अपनी आंखों में इतना प्यार क्यों ला रहे हो? तुम्हारी दोस्त सही, लेकिन है तो दुश्मन की बेटी। दूसरी मोहब्बत और इतनी गहरी बातें। मोहब्बत भले ही दूसरी हो, लेकिन इश्क पहला है। प्यार लाया नहीं जाता मामा, प्यार तो काबिज हो जाता है। फिर से दिल टूट जाएगा। पहले रिश्ते जोड़े जाते हैं, फिर दिल बसते हैं। मर गया तुम्हारा बाबा। मेरा दिल क्या मुझ पर बैन करेगा तुम्हारी प्रेम। तूने हम सबकी जिंदगी को आजाद में डाल दिया है। काश मैं सब कुछ ना करती तो तेरे पास जिंदा हो। ये कोई माफी मांगने नहीं आए, बेटे की मशूकी को रिश्ते में बदलने आए हैं। उसके लिए अपनी आंखों में इतना प्यार क्यों ला रहे हो? तुम्हारी दोस्त सही, लेकिन है तो दुश्मन की बेटी। इतनी गहरी बातें। मोहब्बत भले ही दूसरी हो, लेकिन इश्क पहला है। प्यार लाया नहीं जाता मामा, प्यार तो काबिज। फिर से दिल टूट जाएगा। पहले रिश्ते जोड़े जाते हैं, फिर दिल बसते हैं। मैं ही अब्बा की खातिर मम्मी के आंसू की इस घर की दीवानी के साथ और सिर्फ रहना है। मर गया तुम्हारा बाबा। मेरा दिल क्या मुझ पर बैन करेगा तुम्हारी प्रेम। तूने हम सबकी जिंदगी को आजाद में डाल दिया है। मैं सब कुछ ना करती तो तेरे पास जिंदा हो। ये कोई माफी मांगने नहीं आए, बेटे की मशूकी को रिश्ते में बदलने आए हैं। फजर की बात कर रहा हूँ। उसके लिए अपनी आंखों में इतना प्यार क्यों ला रहे हो? तुम्हारी दोस्त सही, लेकिन है तो दुश्मन की बेटी।
प्यार लाया नहीं जाता नुमा, प्यार तो काबिज हो जाता है। फिर से दिल टूट जाएगा। पहले रिश्ते जोड़े जाते हैं, फिर दिल बसते हैं। अब बुआ खोल मारे चिपर दी पूथी आ लिया मरे ना उसमें। इस पर मोड़ लेने जा रही है। हमारे लिए कितना बेकार। बस अब तो दिल की यही हसरत है दुआ कि तुमसे मिलकर तुम्हें अपना बनाना है। तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स कभी पता नहीं होगा, आखिर वो कहते हैं ना कि अगर नियत सच्ची हो तो मकसद हासिल हो ही जाता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बस अब तो दिल की यही हसरत है, तुमसे मिलकर तुम्हें अपना बनाना है। आखिर वो कहते हैं ना नियत सच्ची हो तो मकसद हासिल हो ही जाता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फजर का अब्बाजान से कहता है कि तुम इस तरह शेर को मार दो और मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा कि जैसे तुम घर से भाग कर गए और तुमने हमारी मुंह पर बदनामी की कार कमाई, वो मैं सब साफ़ कर दूंगा और तुम मेरी एक बहुत अच्छी बेटी बन जाओगी और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा और तुमने मेरा मान रखना है और शेर को अस्पताल ही में गलत डोज देकर मार देनी है। फजर खामोश रहती है और अपने बाबा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फजर का बाबा बिल्कुल भी नहीं समझता। वो कहता है कि तुमने बस मेरा मान रखना है और ऐसे कहकर चला जाता है, लेकिन फजर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इस तरह फजर शेर को हॉस्पिटल से निकलवा देती है और शेर हॉस्पिटल से फ़रार हो जाता है और फजर के अब्बाजान को पता नहीं होता। वो समझता है कि फजर ने शेर को मार दिया है और अब फजर बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि कहीं उसके अब्बा को खबर ना मिल जाए कि मैंने उसे मारा नहीं बल्कि शेर जिंदा है। और शेर अब अपने घर जाता है, अपनी अम्मी को कहता है कि वो फजर से मोहब्बत करता है और फिर सारी फैमिली को इकट्ठी करता है और कहता है कि जो जो मेरे साथ है वो मेरे साथ जाएगा और फजर के घर हम अपनी दुश्मनी सब ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, इस तरह होता है जैसे ही शेर उनके घर जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि शेर ज़िंदा कैसे है और फजर की अब शामत होने वाली होती है क्योंकि उसका अब्बा जान अब उसे कभी माफ़ नहीं करता। और ऐसे ही होता है दोस्तों, जैसे ही शेर उनके घर रहता है तो उसका अब्बा जान बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और फजर को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन शेर आगे से फजर को पकड़ लेता है और फजर का अब्बा कहता है कि अब तुम मुझे मेरे घर नहीं रहोगे और मुझे कभी भी नज़र नहीं आओगी, दफ़ा हो जाए मेरे घर से। और इस तरह फजर का अब्बा फजर को घर से निकाल देता है और अब फजर शेर के रहम करम बड़ी होती है और शेर फजर को अपने साथ लेकर चला जाता है और जैसे ही शेर फजर को अपने साथ लेकर चला जाता है और उसे कहता है कि अब से तुम मेरे घर रहोगे, लेकिन फजर कहती है कि नहीं, मैं अपने बाबा को मनाऊंगी, मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकती। लेकिन शेर बहुत ज़्यादा इसरार करता है और अब शेर की अम्मी भी इसरार करेगी कि नहीं बेटा, अब तुम कहाँ रहोगे, तुम घर बेकार होगी, अब तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। लेकिन फजर कहती है कि मैं नहीं जाऊँगा। शेर इतनी जिद करता है और फजर को अपने घर ले जाता है। दोस्तों, शेर फजर को अपने घर ले उधर फजर का बाबा और फजर की अम्मा बीमार हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि मेरी बेटी अब कहाँ होगी और कैसे होगी, किस हालत में होगी। लेकिन फजर का बाबा कहता है कि अब तुमने उसका मेरे आगे नाम भी नहीं लेना और फजर की अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो इस तरह हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और फजर फिर उससे मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल जाएगी, लेकिन उसका बाबा वहाँ से भी उसे भगा देगा।
और उसे कहेगा कि आइंदा अगर तुम मुझे यहाँ दिखाई दी तो मैं तुम्हें गोली मरवा दूंगा या मैं तुम्हें खुद ही अपने हाथों से तुम्हें जहन्नम हासिल कर दूंगा, क्योंकि अब तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में कोई किरदार नहीं हो रहा। अब जब भी तुम मुझे दिखोगी तो मुझे बहुत ज़्यादा गहरे ज़ख्म लगेंगे और मेरे ज़ख्म पर तुम नमक छिड़कने के लिए आओगी। और फजर बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो फिर वापस आ जाती है और शेर के साथ घर चली जाती है। शेर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं दोबारा फिर तुम्हारे पापा के पास जाऊंगा और इसे समझाऊंगा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो कहती है ठीक है और वो खामोश होकर बैठ जाती है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि शेर ने पहले उसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। और वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी और हाँ मैं तुमसे शादी करूँ। तो वो कहता है कि अब तुम सुकून से बैठ जाओ और तुम अपनी जॉब पर जाया करोगे डॉक्टर को, मैं अपने पापा के दुश्मनों को पहले जहन्नुम वासी कर लूँ। और शेर इस तरह अपने दुश्मनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वो अपने राजदान जो कि उसका नौकर रहता है वो उसे कहता है, वो उसे सब कोई तरकीब समझा देता है कि तुमने इस तरह मेरा काम करना है और मेरे बाबा के दुश्मनों को ढूंढना है। और इस तरह दोस्तों शेर अपने बाबा के दुश्मनों को ढूंढ लेगा, क्यों ना कि उसके बाबा के दुश्मन और कोई नहीं बल्कि उसका अपना चचा ही है, जिसने पैसे देकर पहले तो शेर को पागल करवा रखा और उससे पहले उसके बाबा को भी उसी ने मरवाया था। और उसका असल मकसद शेर को मरवाना था, लेकिन शेर की जगह उसका बाबा मर गया और शेर को फिर उसने पागल खाने में भिजवा दिया। दोस्तों वो शेर को मुकम्मल तौर पर मारना चाहता था, क्योंकि शेर सारी जायदाद का मालिक और वो चाहता था कि जितनी भी जायदाद है वो उसके नाम चली जाए। और दोस्तों इससे आने वाली एपिसोड इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि शेर और फजर दोनों की शादी हो जाएगी, क्योंकि इनमें दोनों पहले ही वादा हो चुका था कि वो शादी करेंगे। लेकिन अब दोस्तों शेर और फजर जब दोनों की शादी हो जाएगी और शेर की मम्मा भी बहुत ज़्यादा खुश है कि वाकई शेर और फजर दोनों की शादी हो जाएगी। और इस तरह दोस्तों आस्ता आस्ता फजर की मम्मा भी राज़ी हो जाती हैं, लेकिन फजर का पापा जो होता है वो कहता है कि मैं फजर की बिल्कुल भी शक्ल नहीं देखना चाहती, अगर तुम फजर के पास जाना चाहते हो चले जाओ और मेरा तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों इस तरह उसका बाबा बिल्कुल नहीं मानेगा, लेकिन फजर की चाची जो कि शेर की आंटी लगती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फजर और शेर दोनों की शादी हो, क्योंकि वो पहले ये चाहती थी कि फजर और शेर दोनों की शादी हो, क्योंकि उसे सब पता था कि फजर ने किस तरह शेर को बचाया और फजर का शेर की ज़िंदगी में क्या करता है। दोस्तों अगर आपको एपिसोड लगी अच्छी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।